हनी, हाँ क्या हुआ? क्या कर रही हो? वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने का कितना ज़्यादा शौक है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे ना आज आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए, तो मैं कल सुबह ही आऊँगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना रात को स्टे करने में अकेले? तुषार, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तुम चले जाओगे तो मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा याद आएगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है। बाकी मैं कह रहा था, मैं सीमा आंटी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे साथ रात को स्टे कर लेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मतलब इतनी सी बात के लिए सीमा आंटी को क्या परेशान करना। एक दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम आराम से जाओ। ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ ठीक है, बाय। हेलो बेबी, तुम्हें पता है मेरा पति ना बाहर चला गया है पूरे एक दिन के लिए। अब वो कल सुबह तक ही वापस आएगा। घर में कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम घर में आ जाओ। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो इसी बहाने टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, जल्दी आना, बाय। वैसे बेबी, तुम्हारा पति कहाँ गया है? वो मेरे पति के ना बॉस का कॉल आ गया था और अर्जेंटली ना जाना पड़ा। अब घर में कोई नहीं था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वैसे बहुत टाइम हो गया है, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया है। तुम्हारा पति कैसा है? तुमसे चिपका रहता है हर दिन। हाँ, तुमने ये बात बिल्कुल ठीक बोली कि काफी टाइम से हम दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन दूसरी लाइन अच्छी नहीं थी कि मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। चलो ये सब छोड़ो, मेरे मन में ना बहुत टाइम से एक सवाल आ रहा था, पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हारा पति इतना अच्छा है, इतना स्मार्ट भी है और पैसा भी अच्छा खासा कमाता है और तुमसे प्यार भी बहुत करता है, तुम उसको छोड़कर मेरे पास क्यों आई? हाँ तुमने सही कहा, मेरा पति काफी हैंडसम है, रिच है, उसके पास इतना बड़ा घर है, पैसा है, गाड़ी है और अच्छा खासा कमाता भी है, मुझसे बहुत प्यार भी करता है। अब मेरा पति मुझे टाइम और अटेंशन नहीं देता। जब मेरा पति मुझे टाइम और अटेंशन नहीं देगा तो मुझे बाहर दूसरे ऑप्शन तो ढूंढने पड़ेंगे ना। वैसे बेबी ठीक बोल रही हो तुम, किसी भी पत्नी को पैसा ही जरूरी थोड़ी होता है, उसे प्यार भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए ना। अगर उसका पति उसे प्यार नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, तो किसी बाहर वाले को तो करना पड़ेगा ना ये सब। वैसे एक बात बताओ, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती? सही कहा तुमने, वैसे अपने पति को तो मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे छोड़ूंगी तो बदले में मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। मैं अपने पति से किसी भी छोटे मोटे रीजन पर लड़ाई करूंगी और उस लड़ाई को इतना ज्यादा बढ़ा दूंगी कि बात डिवोर्स तक चली जाए। उसके बाद कोर्ट में मैं अपने पति से एलिमनी मांगूंगी। तुम तो जानते ही हो कि इस टाइम पे एलिमनी का कितना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। बदले में उससे उसकी 50% प्रॉपर्टी मांगूंगी। मेरे पति के पास इतना सारा पैसा है कि 50% में तो काफी कुछ आ जाएगा मेरे पास। फिर तुम ऐसा करो ना, उसको किसी चीज पे गुस्सा आ जाए, तुमसे लड़ाई करने लग जाए, फिर तुम डिवोर्स ले लेना, उस पे केस कर देना ना। कम से कम 50% की एलिमनी मिल जाएगी। तुम्हारा पति तो बहुत अमीर है ना, बहुत सारा पैसा कमाता है, बहुत होता है 50%। हम दोनों की लाइफ ना सेटल हो जाएगी। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। और हाँ, अब मैं ऐसे मौका पाकर तुम्हें इस तरीके से अपने घर बुला सकती हूँ, तो वैसे ही मैं दूसरा मौका पाकर अपने पति से डिवोर्स भी ले सकती हूँ। देख लेना तुम, एक दिन अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी, वो भी उसकी 50% प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के। अच्छा बेबी, बहुत बातें हो गई, अब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम कर लेते हैं। हाँ जी आंटी, तो आपने अपनी बेटी की सारी बकवास सुन ली ना, जो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उससे एलिमनी हड़पने का प्लान बना रही है। लेकिन अफसोस, ये प्लान उसका सक्सेसफुल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं इसे डाइवोर्स दूंगा और इसे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग जो जो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ की है मैंने अपने फोन में कर ली है और आपको भी सुना दी है। तो आंटी जी, आपकी बेटी आपके घर भेज रहा हूं। फिलहाल अभी खुद के घर से इसको धक्के मार के बाहर निकालना है मुझे। तुषार, ये तुम क्या बोल रहे हो? डिवोर्स, एलिमनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुषार, क्या बोले जा रहे हो तुम? और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, क्यों कर रही हो ये ड्रामे? ये सब ड्रामे करने का ना कोई फायदा नहीं है हनी। और वैसे भी सीमा आंटी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था तुम्हारे बारे में, और जो मुझे देखना था, सुनना था, वो सुन चुका हूं। और हाँ, अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी कर ली है मैंने। अब जो मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग करी है ना तुम्हारी, इसी के बलबूते पे मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और यही प्रूफ लेके जाऊंगा पुलिस के पास। और इसी के बलबूते पे ना
तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी एलिमनी की। दर दर की ठोकरें खाओगी, समाज में बदनामी होगी, वो अलग। देखो तुषार, प्लीज शांत हो जाओ। देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये बस मेरा एक दोस्त है और मुझसे मिलने के लिए आया था। तुम गलत समझ रहे हो खामखा। तुषार, आज के टाइम पे तुम ऐसा सोच रहे हो, क्या एक दोस्त से मिलने के लिए नहीं आ सकता क्या? लड़की हो ना, सोच रही हो कि जो बोलूंगी जो कहूंगी वो सब कुछ सच सच होगा, है ना? लेकिन तुम शायद भूल रही हो, समाज में ना इन जैसी औरतें भी होती है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो थैंक गॉड की सीमा आंटी है। अगर ये नहीं होती तो तुम्हारे बारे में तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता, तुम्हारी सच्चाई के बारे में कभी मालूम ही नहीं पड़ता, और तुम मुझे धोखा देती रहती इसके साथ। तुम जैसी लड़कियां ही हैं आज समाज में जिसकी वजह से लड़के शादी करने से डर रहे हैं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना उन्हें डरा धमका के एलिमनी की ढोस दिखाती हो, उन्हें ब्लैकमेल करती हो। अरे उन बेचारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और हमारा कानून भी उन्हीं की सुनता है। हबला बन के सब कुछ लूट के चली जाती है। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि इन जैसी औरतें भी होती हैं। अगर सीमा आंटी नहीं होती ना तो शायद तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। और ये मत भूलो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जो भी तुमने अपने इस आशिक के साथ बात करी है ना, वो सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। अब देखना, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और एलिमनी तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, समझी? और हाँ, डाइवोर्स के दौरान अगर तुमने या तुम्हारे खानदान ने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे पास प्रूफ है। पूरे खानदान को ना जेल की चक्की पिसवाऊंगा मैं। और हीरो, तू क्या सोच रहा है? तू बच जाएगा? तुझे भी नहीं छोड़ने वाला मैं। और हाँ, तेरे बारे में ना पूरी डिटेल निकलवा लिया मैंने कि तू कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, और तेरी करतूतें भी सब कुछ पता है मुझे। जहां जहां तेरे चक्कर चल रहे हैं ना, सब जानता हूं मैं। इससे पहले कि तेरे ऊपर 2-3 केस और फाइल कर दूं, चुपचाप अपनी शक्ल लेके निकल जाए यहाँ से। चल निकल। और तो तेरा आशिक तो गया जिसके साथ तूने एलिमनी हड़पने का प्लान बनाया था और उन्हीं पैसों से अयाशी करने का प्लान बनाया था। पर अफसोस, तुम्हारा प्लान तो कैंसिल हो गया। अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहां से। साहब, ऐसे कैसे चले जाएंगी मेम साहब? अभी तो मैंने इनसे हिसाब बराबर करना है। इन्होंने मुझे ये 1000 रुपए दिए थे अपना सच छुपाने के लिए, कि इनका सच मैं आपके सामने कभी ना बताऊं। अब इन्होंने मुझे रिश्वत दी है तो मैं बिक थोड़ा ना जाऊंगी, क्योंकि मैं इनकी तरह तो हूं नहीं। मेम साहब, सब आपकी तरह बिकाऊ नहीं होते हैं। अरे मैंने इस घर का नमक खाया है। साहब इतने अच्छे हैं, वो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। और आप इतनी गंदी है कि आप साहब के साथ गद्दारी कर रही हैं, वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी ना शक्ल है ना अकल है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे साहब के प्यार में? मैं मानती हूँ मेम साहब कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आज आप जैसी औरत के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि आपने ऐसे देवता जैसे पति के साथ गद्दारी करी। अरे साहब, क्या मैं बोलती हूँ कि आप मेरे साहब को छोड़ के निकलिए यहाँ से। आप इस घर में रहने के लायक नहीं है। अरे मेरे साहब ने आपको किस चीज की कमी छोड़ी थी? इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, सब कुछ तो दे रखा था। निकलिए मेम साहब,